प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, बहुत बहुत आभार कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे इस प्यारे से ग्रुप लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, आभार, थैंक यू। इसी तरह जुड़े रहिए, सबको जोड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सभी से निवेदन करती हूँ मास्टर्स कि आप सब अपने अपने वीडियोस ऑन करें। और हम सब हाथ जोड़कर, सभी मास्टर्स के लिए हम हाथ जोड़कर हम प्रणाम करें, उनका धन्यवाद दें, अपनी इस ऊर्जा से, जो मास्टर्स की ऊर्जा है उसके साथ जोड़ने के लिए रेडी हो जाए। मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। सभी मास्टर्स को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी दिव्य शक्तियों को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हर एक रैल्म के स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रन के मास्टर्स, हर एक किंगडम के मास्टर्स, मिनरल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, एलिमेंटल वर्ल्ड के मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, असेंडेड मास्टर्स को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, और साथ ही साथ समस्त गुरु चेतना, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, आभार और धन्यवाद करते हैं। हम सब मास्टर्स आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी चेतना के साथ जोड़े रखें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई, समझ पाई, वो हमें भी मिले। और हम अपनी चेतना का विस्तार करते हुए उस ज्ञान, मेधा, बुद्धि को पा सके, अपनी ऊर्जा बढ़ा सके, अपनी चेतना का विस्तार करें। और साथ ही साथ वो समझ सके जो ज्ञान, मेधा आप हमें भेजते हैं या हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत मास्टर्स को धन्यवाद करते हुए हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य जो भी लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सकें। और हमारे और हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है उसके साथ आप हमें अलाइन करते रहे। डियर मास्टर्स, हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शक्ति प्रदान करें कि हम अपने आत्मा को और मजबूत कर सकें। हम उन रास्तों पर चल सकें जो हमारे लिए बने हैं, जो हमें कठिन लगते हैं। हम सबको शक्ति प्रदान करें, ऊर्जा दे, समझ दे, ज्ञान दे, हमारे चेतना का विस्तार करें। हम अपने सत्य को जान सके, सत्य को पहचान सके, सत्य को बोल सकें और सत्य का चुनाव करते हुए आगे बढ़ सके। हम ज्ञान से, प्रकाश से और सत्य के साथ चलते हुए आगे बढ़ते रहें। हम हर प्रकार के अंधकार से, तिमिर से दूर रहें और सत्य और प्रकाश और साथ ही साथ प्रेम तत्व के साथ आगे बढ़ते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, धन्यवाद, आभार। सभी का धन्यवाद करती हूँ। मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा आज जो सोमवार का दिन है, सोमवार और बुधवार हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, ये दो दिन हमारा ये जो लाइट एंड सोल का मेडिटेशन ग्रुप का ये प्लेटफॉर्म है जो हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता को देते हैं। तो ये दो दिन हम सब गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे साथ उर्मिला मेहता जी हैं। उर्मिला मेहता जी ये नॉर्थ कैरोलिना से हैं, राइट जी? चलो यस, जी। शार्लेट से। और उसके साथ साथ मास्टर्स, इससे पहले भी इन्होंने हमारे साथ जुड़कर लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में गुरु उपदेश ज्ञान संहिता का स्वाध्याय भी करवाया है। 3-4 बार करा चुकी हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा अभी जीवात्मा जगत के नियम का भी स्वाध्याय कर रही हैं। मास्टर्स, ये एक बहुत मजबूत हृदय वाली और मजबूत शक्ति वाली व्यक्ति हैं, मैं ऐसा बोलूंगी, क्योंकि इन्होंने अब तो ये सभी को पता ही है, इन्होंने कैंसर जैसी ऐसी बीमारी जो नहीं जा सकती उसको भी हराया। और मैं बहुत खुश हूँ कि इनके हार्डवर्क के कारण, डेफिनेटली इनकी बहनें भी हैं, मगर इन्होंने जो हार्डवर्क किया है ध्यान साधना करके, अपने इस बीमारी को भी दूर किया है। आज ये अभी इस समय 90 साल की हैं, 90-92 साल की। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस उम्र में भी जो वो दम खम के साथ कर पाती हैं स्वाध्याय। आई एम अमेज्ड, आई एम रियली अमेज्ड। आई एम ग्रेटफुल मास्टर्स कि ये हमारे साथ जुड़ी हैं और हम सबको इनसे प्रेरणा मिलती है। तो अभी भी ये जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए ये हमेशा सबको प्रेरित करती हैं। मास्टर्स, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम स्वाध्याय करेंगे जो गुरुदेश ज्ञान सरिता में, वो है प्रमुख स्वामी महाराज जी का। ओवर टू उर्मिला आंटी, उर्मिला मेहता जी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आंटी, ओवर टू यू। प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। जो 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 यहाँ स्वाध्याय है
मास्टर्स है, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम करती हूँ। और आज जो मुझे मिला है, जो मैंने चुना है, उस गुरु का मैं आपके सामने जीवन कथा उनकी जो है, उनके द्वारा उनकी जो शिक्षाएं है, वो उनका मैं आपके सामने थोड़ा बताने वाली हूँ। तो आप मुझे अगर क्षमा करिए कुछ भूल हुई तो मैं अपना स्वाध्याय अभी शुरू करती हूँ। तो आज जो है, जो उनका नाम है प्रमुख स्वामी जी। तो ये जो बहुत दिव्य पुरुषों में इनकी प्रेरणादायी जीवन गाथा हम लोग मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक तो उन्होंने सत्य, भक्ति और धर्म, ये तीनों का उन्होंने मार्ग दिखाया। और उनके जो थे पहले, उनको स्वामीनारायण भगवान कहा गया है। दूसरे जिन्होंने उस मार्ग को समर्पित, अपना पूरा जीवन समर्पित कर कर सारे विश्व भर में भी फैला दिया है। और वो जो थे तो प्रमुख स्वामी महाराज। अब इन दोनों महान संतों का जीवन हमें न केवल भक्ति का मार्ग दिखाता है, बल्कि सेवा, त्याग, करुणा, सबका अद्भुत ये लोग दोनों उदाहरण है, जो है वो हमें उनसे वो प्रस्तुत करता है। अब हम देखेंगे कि स्वामी नारायण जो पहले हुए उनका हम देखेंगे। तो स्वामी नारायण भगवान जो थे, वो उनका जन्म 3 अप्रैल 1781 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे सी छपैया गांव में हुआ था। अब उनके पिता का नाम था धर्मदेव और माता का नाम था भक्ति माता। अब बाल्यकाल में ही उनका नाम क्या था, घनश्याम। और घनश्याम ये नाम था। वो जो जब से छोटे बालक थे घनश्याम, तो उनमें अद्भुत बुद्धि थी, शांति, करुणा, इसकी झलक उनमें तब से ही दिखाई देती थी। वे बच्चों को भी, जब खेल खेल में बच्चों के साथ खेलते थे, तब भी वो इतनी नटखट बातों में भी वो धर्म और भक्ति के ही सूत्र उनसे सबको जोड़ते थे। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने परिवार का संसार त्याग कर दिया, क्योंकि उनमें वो बीज डल गए थे ना पहले से। तो और फिर उनका वो जो नीलकंठ वर्णी जो बोलते हैं, इसके रूप में उन्होंने भारत की सारी यात्रा को आरंभ किया। उन्होंने हिमालय से कन्याकुमारी तक जाकर जो रामानंद स्वामी के साथ उनका सानिध्य में आकर उनके वो शिष्य बने। और उन्होंने तब, और फिर उनका नाम दूसरा पड़ा, सहजानंद स्वामी। अब वे समाज सुधार और स्त्री पुरुष समानता, पुरुषता, स्त्री और पुरुष समान है, अहिंसा, धर्म, ये सब उनका उसके प्रचार में वो संलग्न हो गए। और फिर उन्होंने वो शुरू कर दिया। अब जो स्वामीनारायण भगवान थे, उन्होंने प्रथम मंदिरों की स्थापना शुरू की। और उससे उन्होंने सत्संग, सेवा, भक्ति और नैतिक जीवन का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में जीवित है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनके बाद जब स्वामीनारायण, उनके बाद जो ये स्वामीनारायण परंपरा शुरू हुई, तब इन 7 दिसंबर 1921 को गुजरात में एक चाणत चाणत करके छोटा सा गांव, उसमें एक बालक का जन्म हुआ। अब उनका नाम था शांतिलाल पटेल और उनकी माता का नाम था मोतीबाई, और मोतीभाई पिता का नाम था और माता का नाम था बाल देवी। वो दोनों भी अत्यंत संस्कारी थे, बहुत छोटे से वो धार्मिक भी थे। अब जो शांतिलाल थे, जो जब बहुत बचपन से वो बहुत, उनमें बहुत दया, विनम्रता और सेवा की भावना बहुत थी छोटपन से। और वे साधारण जीवन में भी दूसरों की मदद करते थे। मंदिर, सत्संग और भक्ति भक्ति में वो आगे जाकर सक्रिय रहने लगे। युवा अवस्था में ही शांतिलाल जी योगी जी महाराज के संपर्क में आए। उनके मार्गदर्शन में 10 जनवरी 1940 के समय उन्होंने संन्यास दीक्षा ली उनके पास।
और उनका नाम फिर तब से उनका नाम हुआ प्रमुख स्वामी महाराज। अब हम उनका जीवन देखते हैं। उनका जीवन पूर्णतः भगवान स्वामीनारायण की सेवा और मानवता के कल्याण में ही समर्पित हो गया। वे दिन रात सेवा, भक्ति की और अनुशासन में ही लीन रहते थे। उन्होंने अपने को उसमें ही लीन कर दिया था। कुछ ही वर्षों में उनके गुण, विनम्रता और उनकी जो निष्ठा थी, सेवा भाव था, इसलिए इसके हिसाब सभी ने उनका हृदय जीत लिया। उनके प्रति सभी को भी बहुत प्रेम, बहुत आदर हो गया, मान हो गया। और फिर उनके जो गुरु थे, उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी बना के रूप में नियुक्त कर दिया कि अब तुम दौर संभालो, मैं तो हूँ, मेरे बाद आप ही इसको आगे चलाना, इस संस्था को। उसके बाद 1971 से प्रमुख स्वामी महाराज ने BAPS नाम की संस्था का नेतृत्व संभाला और उनके नेतृत्व में संस्था ने अभूतपूर्व विस्तार किया। फिर उसका विस्तार होता गया और उन्होंने बहुत फैलाया उसको। उन्हें सारे भारत और विदेशों में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण किया। सबसे प्रसिद्ध है वो अक्षरधाम मंदिर, अभी अभी जो थोड़े साल पहले दिल्ली में बना। इतना सुंदर, उसमें इतना सारा नक्शी जो बनाया है, इतना सुंदर नक्शी काम है और इतनी सुंदर आर्ट है। हम देख के आए, बहुत खूबसूरत है, देखने लायक है। और इसके पहले भी उन्होंने अहमदाबाद में भी दूसरा एक मंदिर बनाया था, गांधीनगर में। वो भी बहुत सुंदर और इस तरीके से सब लोग उसका प्रतीक है कि दोनों मंदिर इतने सुंदर है। और अभी अभी उन्होंने यहाँ न्यू जर्सी में भी बहुत, उससे भी बड़ा, जो दिल्ली था उससे भी 5 गुना बड़ा मंदिर अभी जो खड़ा किया है, बनाया है। ये तो बहुत ही सुंदर है। इसलिए इसमें तो इतने लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। और बहुत ही सुंदर उसमें काम किया हुआ है, नक्शी काम वगैरह, पूरी संस्कृति का उसमें उन्होंने दिखाया है। अब अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सभी सभी ठीक सभी जगह उन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति का प्रचार किया। जहाँ दूसरों का कल्याण होता है, वहीं ईश्वर की पूजा होती है, ऐसा उनका मानना था। वो खुद इतने महान थे कि उनकी शिक्षा से उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बताया। जैसे खाने का, हम बोलते हैं शाकाहार, उसका भी प्रचार किया। और वो खुद इन्होंने इतने सारे लोगों को स्वयं सेवक बना दिए। लाइक उनके पथ पे चलने वाले होकर उन्होंने इतने लोग को तैयार किया कि वो उसमें जुड़ गए। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा करने में नहीं है, बल्कि सेवा और प्रेम और करुणा में है। अब इसके हिसाब से क्या हुआ कि वो मंदिर इसलिए बनाया कि उन्होंने उनको युवा पीढ़ी तैयार करनी थी, जो ये अपने धर्म, नियम, संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाए। और फिर या मास्टर्स, ये अक्षरधाम टेम्पल है जो न्यू दिल्ली में है, और इसका नाम है BAPS। ये मंदिर है जो जिसकी बात अभी आंटी कर रही हैं, तो ये प्रमुख स्वामी महाराज ने बनाया था। इसका देखिए यहाँ पे नाम है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, स्वामी नारायण अक्षरधाम इन न्यू दिल्ली। तो ये दिखाना चाह रही थी आप सबको। यस, ओवर टू यू। या अ, उन्होंने कहा कि युवा ही समाज का दीपक है। उन्हें प्रज्वलित करना ही हमारा धर्म है, ऐसा वो मानते थे। और इसलिए सब मंदिरों में उन्होंने बालक से लेकर बूढ़े तक इतने सब वहां आते थे। तो बालक तो कैसे होते, जैसे हम बोलते हैं कि कोरा पन्ना होता है, उसमें जो लिखो वो लिखा जाता है, वो समझ उनमें वो था। तो बालक को ही एकदम छोटे से ही उन्होंने पूरा
सिखाते थे। हर मंदिर में उसके क्लास चलते हैं, अभी भी चलते हैं। जिसको जिसमें रस है, जो कला कला में है उसको कला का ज्ञान, जो गा संगीत में है संगीत का ज्ञान, ऐसे अलग अलग उनके वहां से बड़े बड़े अभी तो इतने सारे आ गए हैं जो खुद उनके जैसे धर्म को भी फैला रहे हैं इंडिया में। और प्रमुख स्वामी महाराज जो थे, इतने स्वयं और साधारण उनका जीवन जीते थे। जैसा सादा भोजन करना, साधारण वस्त्र, कभी उन्होंने वस्त्र भी देखो उनके कितने छोटे, कितने कम वस्त्र है, और उसमें ही उन्हें उनको न ठंड लगती थी न गर्मी लगती थी, इतना सुंदर। पर उनका जो ऑरेंज कलर में जो पहनते हैं सब साधु संत, वैसा उनका वो पहनने का वस्त्र रहता था। और निरंतर सेवा, हमेशा उनके हाथ में एक माला तो हमेशा घूमती रहती। इतना सारा काम करते थे फिर भी उनका हाथ में उनकी माला हमेशा फिरती रहती थी। हम सोचते हैं कि हम माला करें या दूसरा सोचे, पर नहीं, उनका तो दोनों साथ साथ चलता था। वे प्रत्येक भक्त की चिंता सुनते थे और समाधान के लिए मार्गदर्शन भी करते। उनकी वाणी मधुर, एकदम करुणामयी और कर्म प्रेरक थी। उनकी जो आंखें, और जो उनके आंखें में करुणा इतनी थी कि हम समझ सकते कि उनके कितना दया भाव उनके हृदय में भरा हुआ था। उनका जीवन आज भी लाखों लाखों के लिए प्रेरणा स्रोत हो गया है। और प्रमुख स्वामी महाराज महाराज में भारत की सीमाओं से नहीं परे और भी भारतीय संस्कृति का योग योग संस्कार और भक्ति का भी प्रचार किया। उन्होंने विश्व के अनेक देशों में मंदिरों की स्थापना तो की, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उन्हें मान्यता भी उनको दिलाई। अंतरराष्ट्रीय यानी हिंदुस्तान के बाहर भी सारे दूसरे भी कंट्रीज में उन्होंने इसका प्रचार किया। अब वो बोलते, उनका मानना था कि धर्म ही लोग को जोड़ता है और अलग नहीं करता। हम तो देखते हैं जहाँ धर्म है जहाँ सब हम इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं तो फिर हम कभी एक दूसरे, जैसे सत्संग है, सत्संग में हम एक दूसरे से पास आ जाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं। और ऐसे तो हम कहीं कुछ नहीं करते। तो सत्संग जो धर्म जो है, धर्म यानी क्या? धर्म अच्छी बातें सुनना, अच्छे जो विचार रखना, सत्संग करना और ईश्वर से जुड़ना, यही तो धर्म है। और हमारे जो जीवन की जो वो है, सच सच बोलो, ये सारे उन्होंने इससे वो सबको बता देते। अब उनका जो अंतिम वर्ष था वो था जब उन्होंने बहुत उम्र हो गई, और फिर जो जब उन्होंने उनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई, एक बार हार्ट अटैक भी आया था पर अच्छा हो गया था। फिर उन्हें तब 13 अगस्त को 2016, अभी अभी की बात है, 2016 प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना देह का त्याग किया। परंतु उनके जो आदर्श, सेवा और शिक्षाएं आज भी जीवंत है। क्योंकि अब मंदिर से कितने मंदिर हो रहे हैं। अभी दुबई में एक हुआ, अभी यहाँ पर एक न्यू जर्सी में दूसरा ये हुआ, और कहीं कहीं सभी अपने अपने मंदिर बनाकर इतने को जोड़ रहे हैं। अब स्वामीनारायण भगवान और प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो सच्ची भक्ति ही सेवा में है। सच्चा ज्ञान संयम, और सच्चा धर्म क्या है? करुणा। किसी के बारे में, किसी के लिए करुणा और किसी किसी से प्रेम देना, यही हमारा सच्चा धर्म है। तो हम चाहिए, आइए हम सब उनके ही पद चिन्हों पे चले और सेवा करें, प्रेम फैलाए और अपने जीवन को भक्ति, संयम और मानवता का आदर्श बनाए। तो इसके बाद हम थोड़ी सी उनके लिए वो उनके ऐसे हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे कि हमें ऐसा हृदय दो जो सब में तुम्हारा रूप देखे, ऐसे हाथ दो जो दूसरों की सेवा करे, और ऐसी बुद्धि जो दो जो सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर हमें ले जाए।
इसके बाद उनके दो छोटी छोटी स्टोरीज है जो मैं बताना चाहूंगी। क्या हुआ एक बार, एक छोटे से बालक ने पूछा कि स्वामी जी, आप हमेशा इतना कैसे हंसते रहते हो? आपका चेहरा क्यों इतना हास्यमय होता है? हास्य आपके चेहरे से झलकता है। तब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने अपनी सारी चिंता ईश्वर को सौंप दी है और मुझे उनसे प्यार मिलता है। इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। और स्वामी जी, और स्वामी जी हमेशा सेवा करने में इतने तत्पर रहते थे कि उनकी सेवा जो निस्वार्थ थी, उनमें किसी के उसमें स्वार्थ तो था ही नहीं। सिर्फ उनको कुछ कुछ देना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कि सिर्फ वो प्यार 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 बांटते थे। और जो जरूरत है, जरूरतमंद है, उनकी पहले सेवा करते थे। छोटे छोटे गांव में जाकर जो अनपढ़ थे, सबको उन्होंने इतना जो बीड़ी पीते थे, दारू पीते थे, बहुत अलग अलग किस्म के अनपढ़ लोग थे, तो इतने उनको जाकर भी उन्होंने अपने समझाया। अपने जैसे बालक को पिता समझाता है, उसी छोटी सिंपल भाषा में भी वो सबको समझाते थे। और बहुत सरल शब्दों में उनकी वाणी होती थी। आज भी सारे मंदिरों में जो छोटे बालक है, उनको ये भाषा, कला और सारी अलग अलग संगीत सबका ज्ञान, सभी मंदिर में अभी उसके क्लासेस चल रहे हैं। और इनके अनगिनत भक्तगण हैं जो आज भी सबकी सेवा प्रदान करते हैं। इतने सारे वॉलेंटियर हो गए हैं कि इनकी सेवा देखकर भी हमें ऐसा लगे कि इतने लोग बदल गए हैं। और ये इनकी शिक्षा से बहुत लोगों ने उनका शिक्षा पाई है, और वो उसका वो भी कर रहे हैं, अनुकरण भी कर रहे हैं, जैसे वो उससे प्रभावित हो गए हैं। इसी बस इतना कहकर मैं मेरे वाणी को विराम दूंगी। और मेरे ये स्वाध्याय को जो मैंने किया, उसमें आप सबने शांति से सुना, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मधु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मुझे ये अवसर देने के लिए उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच आंटी। मास्टर्स, बिफोर वी गो इनटू मेडिटेशन, पहले मैं आप सबको जो दिखाना चाहती हूँ वो देख लीजिए। यहाँ शिकागो में बैप्स का स्वामीनारायण टेम्पल है, उसकी पिक्चर्स हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे किस तरह से नक्काशी, जो भी जितने भी बैप्स के मंदिर अगर आप देखेंगे, बहुत ही सुंदर नक्काशी बनाई हुई है, नक्काशी के साथ। तो ये सारी पिक्चर्स हैं जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। एक मिनट, इस सामने का फ्रंट है और इस तरह से बनाया हुआ है। अंदर का भी है, इस तरह से रंगोली बनाई हुई है सुंदर। ड्यूरिंग द टाइम दिवाली हो या कुछ ऐसा, तो वहां पे बहुत सुंदर फूलों से भी सजाया जाता है। ये यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे घर से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है ये मंदिर। नहीं, 15 नहीं, सॉरी, पता, 35 मिनट्स, हाँ, 35 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। यहाँ जब भी कोई आता है तो यहाँ पे जरूर लेके जाते हैं सब लोग। इतना सुंदर है देखने में, अंदर की भी पूरे सब मार्बल्स लगे हुए हैं, और इंडिया से मंगवा कर सब पूरा बनवाया गया था। सो, और बहुत ही, मैं खुद भी गई हूँ ना, तो इसलिए मुझे कई बार जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मास्टर्स, ये जो जितनी भी नक्काशी ये सब दिख रही है आप लोग को, बहुत मेहनत लगी है, इंडिया से मंगवा मंगवा कर सब काम करवा कर यहाँ पर उसको लगाया गया है। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत मतलब हर एक बच्चा अगर कोई जाना चाहे तो पढ़ने की हर प्रकार की सुविधा है। मंत्रोच्चारण का जाप करवाना, ये कराना, तप साधना, उनको शिक्षा प्राप्त करवाना, तो ये सब वहाँ पे दी जाती है। हर सैटरडे या संडे को इवनिंग टाइम पे खाना जो है, कैसे बोलते हैं, प्रसाद। वैष्णव प्रसाद। प्रसाद जो है, वैष्णव भोजन जो है वो फ्री मिलता है। टिकट, हम्म। वहाँ जाओ या लाइन में खड़े रहो, तो आप जा सकते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ मास्टर्स की, ये बहुत
शिक्षाप्रद है, क्योंकि वहां पे हर चीज बहुत मतलब सलीके से है, हर चीज बहुत अच्छे से, उसका रिस्पेक्ट भी रखा जाता है। और हमारे पुराने जमाने में कितने सारे गुरु रहे हैं, उनके कैलेंडर्स होते हैं, वहां पे बताए जाते हैं कि देखो इन्होंने ये किया। मतलब उसकी कितनी अपने खुद के जो सनातन धर्म है उसको कितना प्रमोट करते हैं। और बहुत अच्छी बात है, सभी जानना चाहिए। यस भरत सर। अरे, मैम ने बहुत अच्छा आज विजडम दिया। और प्रमुख स्वामी महाराज के साथ मैं भी काफी अच्छी तरह से जुड़ा था। वाह। और काफी उसका दर्शन भी किया है। 1984 में उनका एक अनुयायी था, वो मेरे कलीग्स थे, तो वो मेरे को साथ में लेके थे सत्संग सुनने के लिए। जी तो जी। वो जनरली उसको जब आप पैर छूते थे ना, तो पीछे पीठ में वो थप्पा लगाते थे। बहुत बहुत प्रेम उभर जाए ना, तो वो पीठ पे थप्पा लगाते थे। तो जी। मेरे को भी एक थप्पा लगाया था। दूसरा है कि वो अ, मोदी साहब है ना अपने जो, उनके हाँ, खास अंगत है, वो अपने पिता समान उनको मानते थे। बिल्कुल। और वो कहे काम तो ही मोदी साहब करते थे, आज भी। आज वाह। तो अभी नहीं गए, पर उसके अनुयायी है प्रमुख स्वामी महाराज वगैरह। जी जी। दूसरा अब्दुल कलाम साहब जो थे ना, वो हाँ, उनके परम शिष्य थे। वाह क्या बात है। पहली पहली बार जब अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति तब चुना गया ना, तो उनको पहले पूछा था प्रमुख स्वामी महाराज, वो काफी बार आते थे वो ऐसे मिलने के लिए। तो उनको पूछा था कि मैं राष्ट्रपति तरीके जाऊं या ना जाऊं। उन्हें बोला था जाओ। तो वो गए, राष्ट्रपति बने भी सही। सेकंड टर्म में बीजेपी तैयार थी, वो कांग्रेस कुछ प्लस माइनस कर रही थी तब। दोबारा उन्होंने आकर पूछा था कि स्वामी जी मेरे को ये सेकंड टाइम की ऑफर आई है कि कोई विरोध करता है, तुम्हारा अपोज करता है। तो क्या, हाँ कुछ पार्टियां है जो अपोज करती है, मगर मैं जीत जाऊंगा, बहुमत तो है। नहीं क्या, नहीं नहीं खड़ा रहने का, तुम रिजाइन कर दो। फिर बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया, सेकंड टर्म में वो नहीं खड़े रहे। जी। देखिए कोई अरे भी, बहुत। या कोई भी स्वामी हो हैं या जो भी तप साधना करते हैं, उनको ये आभास हो जाता है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज होती है, तो इसलिए। बट थैंक यू सो मच भरत सर, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के हाँ। लिए। और आंटी का भी, उर्मिला आंटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज का जो स्वाध्याय किया बहुत अच्छे से बताया। और हर चीज, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ आप सबको मास्टर्स की, जो ये मंदिर मैंने आपको सबसे पहले अक्षरधाम का दिखाया था, ये गिनेस वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में आता है मास्टर्स, उसमें दर्ज है उसका नाम। तो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। यस तब तो आंटी, फिर हम ध्यान में जाएंगे मास्टर्स। नमस्कार सबको, आत्म वंदन, बहुत बहुत प्यार। उर्मिला जी, आपने बहुत 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 अच्छे दिल से ये हमें बताया। आ, अगर कोई पिक्चर है उनकी तो वो भी दिखा सकते हैं, स्वामी जी महाराज की, दिखाई थी, क्योंकि आप शायद बाद मैंने, में आए। आप बाद में आए, मैंने दिखाई थी। अच्छा, वो उनकी पिक्चर नहीं मैंने देखी क्योंकि मैं थोड़ा कुछ चीजें मैनेज करने में लगी हुई थी। एनीवे, ये देखो। मैं भी गई हूँ अक्षरधाम दिल्ली वाले में, मैं अपनी मदर, अच्छा, यस, आई थिंक जब हमने इनके दर्शन किए थे तो इन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी। हाँ वो भी है, वो भी पिक्चर्स है, मैं हाँ। दिखाती हूँ आप लोग को। तो बच्चे। बहुत खूबसूरत मंदिर बना है, मेरी मदर इन लॉ को मैं लेके गई थी। हम्म। तो वहां पे उनको, मतलब देख के, इट वाज सो एस्टोनिशिंग। खाना बहुत बढ़िया, इतना अच्छा खाना मिलता है वहां पे कि पूछिए मत। आई नो। हाँ। और बहुत बढ़िया है। धार्मिक। लंदन में भी है इनका टेम्पल। और हाँ, कुछ ज्यादा, मतलब ये कभी फोर्स नहीं करते हैं लोगों को कि आप आओ हमारे धर्म के साथ जुड़ो, या ये उनकी ये शिक्षाएं वगैरह, ऐसे कोई इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये देखिए इस, सॉफ्ट है। हाँ, यस। हम लोग, मैं जब अपनी मदर इन लॉ के साथ गई थी तब इनको मैंने देखा था, पर ये नहीं पता था कि यही स्वामी जी प्रमुख महाराज हैं। एनीवे, मैं चाहूंगी कि उर्मिला जी आप स्वामी, हम्म, महंत क्या नाम, महंत महंत जी, उनके नहीं बाद। नहीं, जिनके बारे में हम जी। बात कर रहे हैं, प्रमुख स्वामी जिन्होंने, महाराज। प्रमुख स्वामी स्वामी। नारायण, उनके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज।
उन्होंने बताया तो अभी पूरा वही तो आपने। उनका ही बताया। बताया था, पर और विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि आज प्रमुख स्वामी जी का इन्होंने बताया था, पर स्वामीनारायण के बारे में अगर कभी हो टाइम तो आप उनके बारे में ही सिर्फ बताएं। स्वामीनारायण, ये उन्होंने जो बताया ना, वही उन्होंने एक स्वामीनारायण जो संस्था थी ऐसा नाम है। और उन्होंने ये सब पूरा हम हमको जो ज्ञान देते हैं वही वही करते हैं ना, सब मंदिरों में भी। उनके जीवन के हाँ। बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी ओके मैं कि उनके हम जीवन के बारे में। एक देखिए तृप्ता आंटी, हम नेक्स्ट हाँ, टाइम हम जरूर वो करेंगे। अभी नेक्स्ट टाइम, यस, अभी नहीं, मैं थैंक जरूरी नहीं, बट यू, हाँ, थैंक बहुत यू सो अच्छे से मच। आपने बताया। बहुत मेरे को लगता है कि ये जो हमारे ऋषि मुनि, आज के युग के ऋषि मुनि है, इन्हीं की वजह से हम लोग बचे हुए हैं, इन्हीं की वजह हाँ, से हमारे देश में इतनी प्रॉस्पेरिटी भी हो रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। या इसीलिए इंडिया संत भूमि है ना, इंडिया संत भूमि कहलाती है। यस हम आरती लोग आंटी। बहुत लकी हैं, थैंक यू वेरी आरती मच। आंटी। हाँ, आत्मवंदन। आरती आंटी। नमस्ते। नमस्कार आंटी। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से आज आपने स्वाध्याय किया। और जो शुरुआत की उर्मिला जी थी और आज की है, उसमें जमीन आसमान का फर्क मुझे पता चल रहा है। ये आपके करते और इतना कॉन्फिडेंस उनमें जो डेवलप हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छे से आपने स्वाध्याय किया। तो बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे गर्व है कि मेरी बहन इतना सुंदर इस उम्र में बोल रही है। और इतने जो वर्ल्ड का अ, हमारा लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है, तो इतने लोग उनको देख रहे हैं। तो मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि इस माध्यम के द्वारा हम सब इकट्ठे होते हैं और सारी दुनिया को अलग अलग धर्म के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में हम बताते हैं और लोगों को पता चलता है। तो ये गुरु ज्ञान उपदेश का माध्यम रास्ता भी इतना अच्छा है कि अलग अलग गुरुओं के बारे में हम जानते हैं, पता चलता है। तो हर एक धर्म के लोगों से बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। सो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उर्मिला जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन। यू, ये थैंक आशा आंटी, अनम्यूट। वेलकम आशा आंटी। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन सभी को। मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, लेकिन आज उर्मिला जी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। बहुत ही अच्छा। और आरती जी बोली वो सचमुच सही है। मधु जी ने भी बताया कि आप 90 इयर्स की होते हुए भी इतने उत्साह से बात करते हो। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। आशा आंटी, अभी आप जस्ट जानने का मन हुआ, आप अभी कितने एज के हो गए? मुझे वो कभी पूछा ही नहीं मैंने आपसे, लगता है। पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं। क्या, मैं समझी नहीं मैंने मधु कहा जी। आपकी एज कितनी हो रही है, आपकी भी एज कितनी हो रही है? नहीं नहीं, मेरी 73 है, बहुत कम है उर्मिला जी से। वाह, दैट्स अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब हम सब ध्यान करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आशा आंटी का, आरती जी का, तृप्ता आंटी का, भरत सर का, और सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब ध्यान में बैठेंगे। आज उर्मिला आंटी पहली बार ध्यान कराने वाली हैं। उन्होंने बोला कि मैं ट्राई करूंगी, तो लेट्स हम भी उनके साथ बैठकर उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ वो कर सकती है। और बस थोड़ा सा ही गाइडेंस कराना है आंटी, और उसके बाद हम सब म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठ सकते हैं। मैं हल्का सा म्यूजिक लगाती हूँ तब तक कि आप सबको गाइड करें। म्यूट है आपका आंटी, आपका म्यूट है, अनम्यूट कर ले। और अभी बज रहा है मेरे यहाँ पे 10:10। तो यानी कि इंडिया में 9:40 हो रहा होगा। तो आप आंटी, अभी हमारे पास पूरे 50 मिनट है, तो आप कर लें, पूरा 50 मिनट हम ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए। आत्मवंदन मधु जी और सभी ध्यानी मित्रगण। आप सभी में मैं सब दिल आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। ध्यान शुरू करने से पहले आप सभी रिलैक्स हो जाए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में लगा लीजिए। और जो ध्यानी जमीन पे बैठे हैं वो आलती पालती मारकर बैठे।
जिन्होंने पलंग में बैठना है वो पलंग पर बैठे, और जिन्होंने जो कुर्सी पर बैठ कर कर रहे वो कुर्सी पर बैठ कर करे, और अपने पाँव को क्रॉस कर ले। और जब तक हमारा ध्यान पूरा ना हो अपनी आंखें बंद रखें। और जिनके पास पिरामिड है वो अपने पिरामिड लगा लें, और थोड़ा सा पानी पहले पी लें, जिससे हमारी ऊर्जा चारों तरफ शरीर में फैल जाए। अपनी आंखें कोमलता से बंद कीजिए और अपना ध्यान अपने कीजिए नेत्र पे, या अपने हृदय पे, या अपने आंखों नाक नाक से दोनों जो है नाक के उस छिद्र से भी जुड़ा सकते हैं। जिसको जैसे ठीक लगे वैसे करो। अब हम पितामह पत्री जी पहले पितामह ब्रह्मर्षि और पत्री सर और महाअवतार बाबा जी, गुरु मंडली, सभी गुरुवर, सभी एंजल्स, एसेंडेड मास्टर्स, सभी को हम कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। और हमें आज का ध्यान शुरू करने से पहले हम इनकी चेतना से जुड़ेंगे, और हम आप सब इन सब को हमारे साथ ध्यान के लिए हमें आमंत्रित करेंगे। अब हम सब ऐसा एहसास करेंगे कि हम सब बहुत सुंदर हमारे ऊपर एक सुंदर गोल्डन पिरामिड आ गया है, और हम सब उसी के नीचे बैठ गए हैं। वहां हम ध्यान कर रहे हैं। एक गहरा श्वास लीजिए। 10 की गिनती में लीजिए, नाभि से लीजिए, और धीरे धीरे उसको बाहर निकालिए। अभी और दूसरा गहरा श्वास लीजिए, धीरे धीरे, एकदम धीरे से उसको बाहर निकालिए। धीरे धीरे हमारा शरीर शांत होता जाएगा, हमारे विचार कम होते जाएंगे, और हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा। अभी हमने सोचना है कि एक बड़ा सुंदर प्रकाश ये पिरामिड से होकर हमारे ब्रह्मरंध्र से होकर पूरे शरीर तक फैलता है। प्रथम हमारे ऊपर तक, और फिर हमारे पहले चक्र में, दूसरे चक्र में, इसे धीरे धीरे करके सारे चक्रों में उनका प्रकाश फैलता जा रहा है। और हमारी जो नस नाड़ियां है वो एकदम क्लीन होती जा रही है, उनमें जो निगेटिविटी है निकल जा रही है। और ऐसे सोचकर हम एकदम शांत, हमारा शरीर शांत हो जाए, ऐसा सोचकर हम लोग एकदम से ढीला शरीर छोड़ेंगे अपना। और फिर हम जमीन, हमारे पृथ्वी माँ को भी प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अपनी चेतना से जोड़ दे, और हमारा वो जो ब्रह्मरंध्र से जो प्रकाश आ रहा है उसका हमारे आसपास भी सुरक्षा कवच भी बन जाए, जिससे हमारे इसमें कोई दूसरी ऊर्जा न आए और हम सुरक्षित हो जाए। इसके बाद हम अपना ध्यान अपने म्यूजिक के साथ करेंगे, आगे का ध्यान म्यूजिक के साथ करेंगे।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे सब लोग ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया में अपने शरीर को महसूस करना शुरू कर दें। अपनी हर सभी एक सांस मास्टर्स को। गो अहेड आंटी। सभी मास्टर्स जिन्होंने ध्यान में अपने ध्यान लगाया, उनके लिए सबका धन्यवाद करते हुए मधु जी का धन्यवाद। और जो जो जिन जिन को हमने बुलाया था, जो जो जिनके चेतना से हम जुड़े हैं, वो सभी को हम प्रणाम करते हैं और उनको हम आज्ञा करते हैं कि वो अपने स्थल पे वापस जाए। और हमें जो हमें जो चेतना से हमें जो आज ज्ञान मिला और हमने जो ध्यान किया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। और मधु जी का धन्यवाद। धन्यवाद सबको। अब अपने हाथ धीरे से अपनी अंगुलियां को धीरे से हटाए और ढीला कर दे। और अपने पैर आंखें भी धीरे धीरे आंखों को लगाएं। 5 मिनट तक आंखें पे रखें अपनी हथेलियों को, और अपनी कोमल आंखें को धीरे धीरे कर कर उसमें खोल दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी, शुक्रिया, आभार ध्यान कराने के लिए, बहुत सुंदर स्वाध्याय कराने के लिए। तभी थैंक यू सो मच मास्टर, धन्यवाद। थैंक यू सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। धीरे धीरे और समय लेकर आए मास्टर्स बाहर। तो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का स्वाध्याय सुनने के लिए, साथ में बैठने के लिए और ध्यान करने के लिए। और उर्मिला आंटी का धन्यवाद कि आपने बहुत सुंदर ध्यान और स्वाध्याय करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एक दो शब्द में मैं अपना कहना चाहूंगी कि हर एक जो गुरु होते हैं, उनका हमेशा शिष्य भी होते हैं। उनके ज्ञान के प्रभाव से उनको जो आशीर्वाद मिलते हैं, और वो आगे चलकर वो भी अपना जैसे गुरु के जैसे ज्ञान का प्रचार करके सबका जीवन सुधारते हैं। उसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म में मधु जी भी पत्री सर के द्वारा जो आशीर्वाद पाया, और उनके द्वारा आज वो हमें जो ज्ञान दे रहे हैं आत्मा का, जो हमें रोज रोज हम सुनते हैं। और उनके लिए और उनका जो जैसे एक वृक्ष फैलता जाता है, वैसे उनका भी जो है आज ये प्लेटफॉर्म बहुत बहुत बड़ा हो रहा है। और उसके लिए मैं भी ईश्वर से ये कहूंगी वो और भी फूले, और भी फूले, और भी आगे बढ़े। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का कोई एक्सपीरियंस अगर शेयरिंग हो ध्यान के समय, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। किसी को कोई अगर शेयरिंग करनी है अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जरूर शेयर कर दें मास्टर्स। किसी को कोई प्रश्न या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो। कृष्णा आंटी, यस। नमस्कार आंटी, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। आज सुबह का कुछ मैसेज है मेरे पास। ओके, दीजिए आंटी। वो था तो बहुत बड़ा, मैंने बहुत छोटा में उसको लिखा। मैं 5:20 में बैठी थी ध्यान में और 6:45 में उठी। 2.5 घंटा करीब हो गया। तो बहुत सारा था, उतना तो नहीं, लेकिन मैंने संक्षेप में थोड़ा सा लिखा है कि आज के ध्यान में तो बहुत कुछ हुआ, पर मुझे उतना याद भी नहीं है। और जो मतलब मुझे थोड़ा याद है वो मैंने लिखा है। पहले तो मेरे सहस्त्रार से प्रकाश निकला
जो आग की लौ की तरह था। ऐसे लग रहा है जैसे कि आग जलती है तो उसका कैसे रहता है, अलग रहता है थोड़ा ना, तो आग की लौ की तरह था। और वो अनंत में जाकर, जहां आजकल मैं जाती हूँ, ऊपर आसमान में चिपक गया। फिर वो प्रकाश चारों ओर फैलने लगा, और जब पूरा आकाश उससे भर गया तो वो धरती पर बरसने लगा। नीचे मेरा पूरा माथा यहाँ से खुल गया, पूरा ये ये पूरा खुल गया, और उससे गोल्डन तरल पदार्थ, हाँ। गोल्डन तरल पदार्थ निकलने लगा, और पूरी धरती उससे भर गई। वाह। अब वह नीचे का और ऊपर का दोनों प्रकाश मिलके, और ये जो तरल पदार्थ था ना, वो जो मैं बोलती हूँ कि कोई एक जलाशय है, हाँ, उस वहां जाके गिरने लगा, तो मतलब इतना ज्यादा था कि वो पूरा भर के उसके कगार से भी बाहर जाके पूरी धरती को भर लिया। और ऊपर का और नीचे का दोनों मिला के ऐसे लगने लगा जैसे कि कोई बहुत बड़ा आग का गोला हो। वाह, ब्यूटीफुल। और हाँ, तब आवाज सुनाई देने लगी। वो आकाशवाणी बोलो जो भी बोलो, कोई दिख नहीं रहा है, आवाज आ रही है। आवाज सुनाई देने लगा कि यह ब्रह्मांड है। ऐसा मैं सोच रही थी क्या है क्या नहीं, तो बोले यह ब्रह्मांड है और यह तुम ही हो, इसमें जो कुछ है वो तुम ही हो। अब से 1 साल का समय बहुत खराब है। मैसेज में यही है, अब से 1 साल का समय बहुत खराब है। अब इस समय जो सत्य, धर्म, भक्ति और समन्वय के साथ चलेगा उसी की जीत होगी। काल चक्र घूम रहा है, उसकी तेज धार कटीली झाड़ियों को काट रही है, रास्ता साफ कर रही है। नकारात्मक शक्तियों का नाश हो रहा है, पर सब ठीक होने में समय लगेगा। आसुरी शक्तियों के खात्मा का वक्त है। जब अंधकार पूरी तरह से फैल जाएगा तब एक मसीहा आएगा जो सबको इन सबों से निकाल लेगा। तब धर्म ही धूरी होगी और सत्य का राज होगा। तब पूरे विश्व में शांति होगी। इस समय जो धर्म के साथ चलेंगे वो बचे रहेंगे। धर्म के साथ चलना मतलब पूजा पाठ नहीं है, मतलब वो बचे रहेंगे। और इसके बाद शुक्र तारा का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है। मंगल लड़ लड़कर थक कर शायद थोड़ी देर सुस्ता रहा है। नव सूर्य का, बाल सूर्य का उदय हो रहा है। अब प्रकृति भी इसमें सहायता दे रही है। बादल गरजेगा, बिजली चमकेगी, सब अरिष्ट वर्गों का नाश होगा। तब सिर्फ धर्म ही धूरी बनेगी, पृथ्वी का उत्थान होगा, सत्य की स्थापना होगी। और इसके बाद मुझे 2 आंखें दिखने लगी ऊपर ब्रह्मांड में, जैसे 2 आंखें दिखने लगी, और धीरे धीरे वो चेहरा स्त्री का हो गया, तो मुझे कि ये माँ का चेहरा है। और मैं उनसे प्रार्थना करने लगी। अभी वो सैटरडे को भी तो माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर रही थी ना, उसी तरह, माँ तुम माहेश्वरी हो, माँ तुम पार्वती हो,
माँ तुम माहेश्वरी हो, माँ तुम पार्वती हो, तुम पर्वत सी अडिग हो, तुम महिषासुर मर्दिनी हो, तुम कल्याणी हो माँ, सबका कल्याण करो। माँ एकदम माँ 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 माँ, कितना ऊंचा तक माँ माँ की पता नहीं। फिर शिव 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 करने लगी। फिर जब शिव शिवा मिल जाए तब क्या मुश्किल है। माँ सबकी रक्षा करो, माँ सबकी रक्षा करो। माँ तुम हो जगदम्मा जगदात्री, यह जगत तुम्हारा ही है माँ, इन सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करो। मतलब वो 2.5 घंटा तक के इसी तरह का सब आता रहा। मुझे मैं थोड़ा सा लिखा जो, ये तो सब लोग बोल रहे हैं कि समय अभी बहुत खराब है, लेकिन आज पूरे ध्यान में मुझे यही सब हुआ सुबह, और कुछ भी नहीं। दी आवाज नहीं आ रही। आप तुम आवाज नहीं आ रही है। हाँ सॉरी, थैंक यू सो मच नवीन जी। मैंने अनम्यूट कर दिया था, माफ कीजिए। सो हाँ, आवाज जो बिल्कुल नहीं है। जो मैं बोल रही थी वो जाना भी नहीं चाहिए था, तो इसलिए हो सकता है शायद ऐसा रहता है, बट एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच। और आभार कि आपने अपना मैसेज दिया, इसी तरह देते रहिए। और डेफिनेटली अपने अपने कार्यों पर, जो भी मास्टर्स यहाँ सुन रहे थे, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उस पर ध्यान लगाएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या वो काम करने लायक है और क्या वो करने लायक नहीं है, क्या वो किसी की बाउंड्रीज को बाउंड्रीज से इंटरफेयर कर रहा है। अगर वो कोई कार्य आप कर रहे हैं, बार बार आप किसी के नो किसी के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो नकारात्मक हो, तो मत करें। अपने कार्यों को सकारात्मक रखें, सही कार्य करें, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप लोग हमेशा बने रहें, ध्यान साधना करते रहें, धर्म से जुड़े रहें। हमारा धर्म क्या है? धर्म का मतलब ये नहीं होता कि पूजा पाठ अर्चना ये सब करना या मंत्रोच्चारण करना, ये सब धर्म नहीं है। धर्म ये है कि आप खुश रहिए और सभी की सेवा करिए। धर्म ये है कि आप सकारात्मक काम करें, आप ऐसे कार्य करें जिससे जग की भलाई हो, और जो भी प्राणी है इस जगत में, सभी प्राणी आराम से रह सके, नॉन वायलेंस तरीके से, कि आपको किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं करना है। अहिंसा, यानी कि अहिंसा, किसी के ऊपर भी हिंसा ना करें, अहिंसा का मार्ग चुने। साथ ही साथ सबको करुणा दया की भावना से देखें और सकारात्मक काम करें। कोई किसी को धोखा ना दे, झूठ ना बोले, और साथ ही साथ किसी के प्रति कोई नकारात्मक काम ना करे, किसी की बाउंड्रीज को वो इंटरफेयर ना करे। तो ये बहुत सारी चीजें होती, जो आपको पसंद नहीं चीजें, वो दूसरों के साथ मत करिए। अगर आपके साथ कल को ऐसा होगा, जो भी नकारात्मक कार्य है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसलिए ऐसे काम कोई भी ना करे। तो जो मैसेज है वो अगले साल, हम सब जब जैसे इस साल ये 9 का अंक था, अगले साल हमारा जो ईयर होगा वो होगा 2027 मास्टर्स, 7 8, राइट। हम जब 2027 कर, सॉरी 2026 करेंगे, मैं तो 2027 में पहुंच गई, क्या बात है। 2026, 6 7 8 और 9 10, मतलब पूरा जो नंबर आएगा ईयर का वो आ जाएगा 10 10, यानी कि 1। तो न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक ही नंबर्स होते हैं। 10 जो मैं बता रही हूँ आया, लेकिन 1 को 0 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, राइट। तो मतलब 1 सूर्य, यानी कि सूर्य के साथ रहेगा। तो अगला साल जो है वो, जैसे अभी आंटी ने जो मैसेज दिया, बाल सूर्य का वो उद्गमन होगा, या बाल सूर्य के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। तो मतलब फिर से एक नया जो समय है वो अपने हर किसी की लाइफ में ना, ये नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक का होता है। तो आपका बर्थ डेट क्या कहता है उसके साथ, मतलब आप इस इस साल आपको अभी कौन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसका पूछूं मैं? सपोज हम नंबर लेते हैं, 1 सेकंड। 9। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और करा रही थी, कुछ और बता रही है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड, 1 मिनट दीजिए मास्टर्स।
हाँ, जैसे कि अब आप लोग, एक मैं आप लोग को बताती हूँ, 1 से लेकर 9 तक का। ठीक है मास्टर्स, 1 से लेकर 9 तक का आप नंबर लिख लीजिए एक जगह। जिसको लिखना है वो लिख सकता है, अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो बर्थ डेट है, ठीक है, जैसे अभी हाल फिलहाल में नवीन जी का गया था, तो नवीन जी आपका था 15 सितंबर, राइट? 15 सितंबर था आपका, है ना? तो हम 15 + 9 + 20 25। अब आप इसको 15 + 9 20 25 करिए तो कितना हुआ? 9। 20 25 का 9 हुआ। 9 फिर से, क्योंकि सितंबर का मंथ था। 6, तो 6 9 9, मतलब 6 + 18। ओके, तो फिर से आया 6 + 9, यानी कि इसको आप कर सकते हैं 15। फिर से 15 आया तो 6, मतलब कि इस साल नवीन जी का जो साल था वो नंबर 6 से चालू था। ठीक है मास्टर्स, मेरा था नंबर 3 से चालू था। ओके, तो वैसे ही अगला साल जो आएगा वो 4 से रहेगा मेरा। और तो मतलब एक, और अभी नवीन जी का 6 था, तो नेक्स्ट ईयर जो है केतु की इस पे रहेगी असर, मेरा राहु। राहु केतु। मगर नहीं, अपने कार्यों को इसलिए सही रखें। और जिनका 1 से है तो नेक्स्ट ईयर 2 से रहेगा। तो ये मैंने आप लोग को जो बताया उसको करके देखिएगा, किस किस ने किया, किस किस ने किया। हाँ ना यहाँ मैंने पर किया पेन तो नहीं है था जो लिखते। मैंने किया। हाँ, तो 31 4 आया मेरा, हो 4। रहा है आपका भी राहु के साथ, तो एनीवे, बट केवल राहु के साथ की नहीं, खराबी रहे ऐसा नहीं होता, या केतु के साथ भी। इट इज 2 है मेरा। ओके, तो इमोशंस के ऊपर इस बार का किया तो वो बताए, है ना? अगले साल क्या रहेगा वो भी आपको पता चल जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर 3 होगा। सिंपल एज दैट, राइट? वैसे ही, तो जो भी इस साल था वो मेरा 6/10/1944। अच्छा, 6 अक्टूबर। ओके, 6 10 1954। 19 20 21 22 26 8 8 हुआ ना? 8 8 आया। हाँ, एक मिनट। 8 8 + 9, 8 है, करेक्ट। हाँ, 8 शनि, 8 है। आपका शनि का रहेगा, है ना? शनि की वो मतलब कि आप जो लोग 1 नंबर से चलेंगे उनके ऊपर सूर्य की कृपा रहेगी, वाइब्रेंट एंड आगे फर्स्ट इनिशिएटिव लेना। सेकंड वाला इमोशंस, चंद्रमा की उनके ऊपर असर रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ पार्टनर वर्क, नेटवर्किंग, ये सब भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमने नंबर बता दिया तो उससे डरना है, नहीं। 3 नंबर है तो गुरु की कृपा रहती है बहुत ज्यादा, गुरु आपको गाइड करते हैं। 4 है तो राहु क्या करता है कि राहु के साथ आप चल रहे हैं लेकिन आपके कार्यों में तेजी देता है, दिमाग से काम करने को बोलता है, तो वो भी। और 5 नंबर वाले हैं, और अगर कोई आपने सही में अच्छे से काम करा तो स्पीड में भी काम होता है, और बहुत हेल्प भी कराता है। 30 30, राजेश जी ने लिखा है 33 1970। वो करके देखिए, आपका नंबर बताइए क्या है इस साल। 33 1970, तो 6 हो गया। 1970 का 10 + 7, तो 17, तो 6 + 8, 5 हुआ। बुध, बुध चलेगा इस बार। बुध था आपका 5, राइट? बैलेंस। अगले साल 6 है, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम जरूर इस पे बात करेंगे और भी। मगर मास्टर्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि 1 सूर्य का होता है, 2 चंद्रमा का, 3 गुरु बृहस्पति का, 4 राहु का, 5 बुध का, 6 शुक्र का, और 7 केतु का, 8 शनि का, 9 मंगल का। तो ये जो सारे ग्रह होते हैं, और सबसे अच्छी बात, अभी तो इसे सुनने में आ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, बट सुनने की बात नहीं है, लेकिन ललिता सहस्त्रनाम अगर आप सुनते हैं तो आपके जीवन में हर चीज अच्छा होता रहता है। विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं तो आपके सारे ग्रह जो हैं अलाइन हो जाते हैं। तो जस्ट ये स्मॉल गाइडेंस, जो अगर आप लोग को फर्क पड़े तो आप लोग करिए, उसको करने का मन करे। ये तो सब एडेड हम चीजें बता देते हैं। बाकी ध्यान स्वाध्याय बहुत अच्छा रहा, आंटी ने बहुत अच्छा सुंदर मैसेज दिया, कृष्णा आंटी ने। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। डेफिनेटली साल का हम सब ऐसा करते हैं, जैसे जैसे नया साल आने लगता है तो हम सबके
दिमाग में बहुत सारी नई नई चीजें चलती है, और साथ में हम ये सोचते हैं कि भाई हम कम से कम कुछ हमारे अगले साल कैसा आने वाला है, क्या होगा, तो डेफिनेटली उस पर चर्चा करेंगे। मगर बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स। डेफिनेटली बातें होंगी, उस तरह की हम सेशंस रखेंगे, और डेफिनेटली अच्छा रहेगा आप सबके लिए भी। सो एनीवे, वैसे तो आज कल सब लोग बोल रहे हैं ना कि अभी आने वाला साल बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन खैर जो भी मुझे जो मिला मैसेज वो मैंने बोला मैं जो आप क्या सबको एक ही चीज बताना चाहती हूँ, ये मैसेज है, अच्छी बात है, हम सबको आंटी ने मैसेज दिया और आगाह किया, लेकिन हम एक और चीज कर सकते हैं। जो हम जब मेरा सेशन रहेगा या किसी और का, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम सब एक ऐसा ध्यान करें जहां पर हम आने वाले समय के लिए हम अच्छी गुड विशेस देना शुरू करें, इसको गोल्डन ऊर्जा में कन्वर्ट करें। ये हमारे पास अगर ये शक्ति है मानसिक, तो क्यों ना करें, राइट? तो हम मानसिक और अपनी जो भावनात्मक इच्छाएं हैं, वो भी हम उसके साथ हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं कल देखूंगी, अगर अवनी मैम का सेशन रहा तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर मैं लूंगी, ठीक है मास्टर्स, क्योंकि कल तो मेरा ही सेशन अगर होगा, अगर कोई मास्टर नहीं ले रहा है, क्योंकि अवनी मैम का अलग सेशन चल रहा था। यस नेहा जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। आज का बहुत अच्छा रहा मेडिटेशन, वेरी नाइस, अच्छा लगा मुझे। आज मैं ऑफ थी तो मैंने बोला लग जाओ, चालू कर दिया। थैंक और यू। मेरा 17 7 90 67 है, तो क्या आएगा? टोटल करो ना, आप टोटल करके करके देखिए देखो। ना, आप अपने पूरी पूरी बर्थ पूरा डेट को टोटल आप हाँ, अपने इस साल से जुड़कर आप उसको ऐड करिए। इस साल को 26 2025 से क्या है बताइए फिर से। 25। 17 7 67। नंबर 7 की बहुत वो है सही, एकदम। ओहो, मतलब 7 3 बार आ रहा है आपके इसमें। यस, 3 बार आ रहा है। तो नंबर ऐसे ऐसे टोटल करती हूँ तो 8 नंबर आता है। हम्म 8 7 5, 22 आ रहा है, 2। इस साल 2 था आपका, कल नेक्स्ट ईयर 3 रहेगा। ठीक है, तो चंद्रमा का इमोशनल था ये साल आपके लिए, बहुत था ना, हाँ, बहुत था। था ना। नवीन जी बताएंगे नंबर 6 की जो चल रही थी उनकी, क्या वो सही बता रही हूँ मैं? बराबर है। मेरा भी सही था बिल्कुल। एनीवे मास्टर्स, थैंक यू। सीरियसली। यस ना, हाँ। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हम सब आगे बढ़ेंगे, हम इस पे जरूर काम करेंगे अगले आने वाले समय में। हाँ, मगर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अपने खूब अपने धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद। तो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, हम कल मिलते हैं हम नए ध्यान ज्ञान के साथ। अगर अवनी मैम फ्री रहेंगे तो जरूर आएंगे, अदरवाइज मैं सेशन लूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू बहुत एवरीवन। सभी का धन्यवाद करते हैं। कल मिलेंगे, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, और साथ ही साथ सबको ध्यान कराएं, सबको, हम सब अपने सबको जागृत करें, और अपने भीतर का जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते हैं मास्टर्स। तो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइब्रेंट मास्टर्स। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।